नया सिपा सालार, नया आज़म, नया जज्बा। पाक फौज की क़यादत में तब्दीली की पुरवकार तकरीब आज होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमान संभालने वाले 70वें आर्मी चीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फ़ौज ने फैक्टिव की ग्रेड ए से पाकिस्तान का नाम निकलवाने और मुख्तलिफ बहरानों से निजात दिलाने में मिसाली खिदमत सर अंजाम दी शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का सिपा सलार के एजाज़ में ज़हराना। सदर आरिफ अलवी से भी आर्मी चीफ की मुलाकात। सदर ममलिकत का जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। फौज का किरदार गैर सियासी बनाकर सिर्फ आइनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया। ये फैसला तवील मुद्दत तक फोर्सेस के वक़ार को बढ़ाने में मदद देगा और जमहूरी कल्चर में नई रूह फूंकेगा। फौज के गैर सियासी होने को कुछ लोगों ने हत्फ तनकीद बनाया। फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। कौमी फैसला साजी में पाक फौज का हमेशा हम किरदार रहा। पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता खलीजी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। इसराइल के बहशगाना कब्जे ने फ़लस्तीन में बदहाली मायूसी को जन्म दिया। मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी बरादरी के ठोस इक़दाम तक फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर बयान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अगले 3 दिनों में हम अपने जो टिकट अवॉर्डिंग है उसका भी सिलसिला शुरू करेंगे। हुकूमत पर जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का मिशन। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। इस्तीफ़ों के बजाय असम्बलियाँ तहलील होने से हुकूमत को हर सूरत इंतखाबात कराना पड़ेंगे। पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान को मशवरा। सीनियर क़यादत के इजलास में अहम फैसले। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। नून लीग का ऐलान। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हिकमत अमली तय कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर ऑप्शन पर गौर। पीपल्स पार्टी से कल मुशावरत होगी। लाहौर हाई कोर्ट हमारे स्पीकर की पटिशन और MPS की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर उन पर फैसला सादिर किया जाए। अता हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से और आईनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें, ये दोनों ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए हैं और इन पर भी मुशावरत हुई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में चेयरमैन शकील मसूद हुसैन और सेक्रेटरी जनरल मियां महमूद शामिल। पंजाब असम्बली का इजलास जारी हो तो ना गवर्नर राज लग सकता है और ना ही तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है। अपोजिशन अक़लियत में है और अक़लियत में ही रहेगी। चौधरी परवेज़ इलाही। सियासी धुन ज़्यादा छा गई। अब इलेक्शन का सूरज तुलू होना लाजमी है। असम्बलियाँ तोड़ें या छोड़ें, लूली लंगड़ी असम्बलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टियों की इज्तिमाई सियासी खबर खोद दी, जिस वजह से PDM इलेक्शन से फरारी है। शेख रशीद।
असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर PTI बलूचिस्तान असम्बली में इख्तलाफात। रुकने असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद ने पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। यार मोहम्मद रिंद और हामियों का इलेक्शन से कबल दूसरी जमातों में शमूलियत का इम्कान। सूबाई ज़िमनी तहलील होने पर ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएंगे। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर 5 से 7 करोड़ खर्च होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। कोरोना वबा के दौरान सिंध में सरकारी फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। सूबाई हुकूमत ने राशन की मद में मुख्तस रकम से ज़्यादा खर्चा किया। महंगे दामों राशन बैग्स खरीदे। मुतासरा ख़ानदानों को मुजरे सेहत राशन मिला। सरकारी अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 13 मुकदमात से अली अमीन गंडापुर का नाम खारिज करने का हुक्म। पर्चे दें और सबको अंदर कर दें, कोई तरीका नहीं। सरकार का काम है तो सही तरह करें, टोटल पूरा ना करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। आम इंतख़ाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के लिए 47 अरब 41 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ से मुताल्लिक समरी ज़ेर गौर आएगी। कर्ज की किस्त चाहिए तो पूरे माली साल के अखराजात की रिपोर्ट दी जाए। IMF का पहले 5 माह की रिपोर्ट लेने से इनकार। सैलाब के बाइस अखराजात बढ़ने की रिपोर्ट भी देने का मुतालबा। वजारत खजाना और मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान। पाकिस्तान में 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। इंटरनेशनल मार्केट में गैस के नरखों में भी 4% से ज़ायद तक की कमी रिकॉर्ड। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो मुहिम। 36 अजला में 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सालाना लोक मेले का आगाज़। हर तरफ पाकिस्तानी सकाफत के रंग। मुल्क भर से आए फनकारों और हुनरमंदों के शाहकार। मरकज़ निकाह पंजाब की रिवायती मौसीक़ी और रक़्स से शुरका लुत्फ़ अंदोज़।